सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध शुरू होने ही वाला है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ ऐसा कहता है जो सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल गेम थी। तो चलिए आज दुर्योधन के दिमाग में झांक कर देखते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दुर्योधन सच में कॉन्फिडेंट था या फिर अंदर ही अंदर डरा हुआ था? मजे की बात यह है कि इसका जवाब उसके बोले हुए पहले शब्दों में ही छिपा है और ये जवाब हमें मिलता है गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक में। यहीं पर जब दुर्योधन अपने गुरु से बात करता है तो अनजाने में ही सही अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खोल कर रख देता है। तो चलिए उस सीन को इमेजिन करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, माहौल में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी। और इसी बीच दुर्योधन चलकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसने पांडवों की सेना देख ली थी और उसे देखकर वो सीधा अपने गुरु के पास पहुंचता है और अब जो वो शब्द कहेगा ना, वो उसकी छिपी हुई चिंता को साफ साफ दिखा देंगे। और बस यहीं पर हमें वो एक श्लोक मिलता है जो एक क्लू की तरह है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका ऊपर ऊपर से तो एक मतलब है, लेकिन अंदर एक बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही है। ध्यान से सुनिए दुर्योधन क्या कहता है। वो कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिन चमुम भ्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, यही वो श्लोक है जिसमें सारा का सारा राज छिपा हुआ है। अब देखिए, इसका सीधा साधा मतलब तो बहुत साफ है। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस जबरदस्त सेना को देखिए जिसे आपके ही एक बहुत बुद्धिमान शिष्य ने बनाया है। पर असली खेल तो इसके छिपे हुए मतलब में है। तो आखिर क्या था दुर्योधन का ये साइकोलॉजिकल मूव? आइए अब उसके असली इरादों की एक एक परत को खोलते हैं। एक बात तो साफ है, दुर्योधन सिर्फ पांडवों की सेना की तारीफ नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत ही क्लेवर गेम खेल रहा था। उसके शब्द एक तीर की तरह थे जिससे वो एक साथ कई निशाने साध रहा था। उसकी स्ट्रैटेजी के 3 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, एक पुरानी दर्द भरी बात याद दिलाना। दूसरा, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। और तीसरा, जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना। उसे अच्छी तरह पता था कि द्रोणाचार्य की दुखती रग कहां है। तो उस एक श्लोक से दुर्योधन असल में क्या कह रहा था? वो इनडायरेक्टली ये कह रहा था, देखिए गुरुजी, सामने जो सेना का कमांडर है वो आपका ही स्टूडेंट है। आपकी सिखाई हुई विद्या आज हमारे ही खिलाफ खड़ी है, तो अब आपको अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, आपको पूरी ताकत से लड़ना होगा। तो देखा, ये लड़ाई अभी तक हथियारों से शुरू भी नहीं हुई थी, ये तो दिमागों की लड़ाई थी। असली युद्ध से पहले ही दुर्योधन अपने सबसे बड़े सेनापति के मन में एक जंग छेड़ रहा था। और पता है, ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें आज के मॉडर्न डे मैनिपुलेशन को पहचानने के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, लोग अक्सर प्रेशर डालने के लिए सीधी बात नहीं करते, वो बातों को घुमाते हैं। दूसरी, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कब कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा सही का साथ देना चाहिए, भले ही प्रेशर डालने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हम लोगों के कहे गए शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे को पहचानना कैसे सीख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।